हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एडोग्राम अकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रांसमिशन होता क्या है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन क्या होता है, जैसे हम अगर किसी इन्फॉर्मेशन को सेंड कर पा रहे हैं तो वो ट्रांसमिट करना, मतलब एक इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना, डिलीवर करना, ये हमारा क्या हुआ, ट्रांसमिशन हो गया। बट ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, ये मोड हमारा क्या हुआ कि अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन को हमें कन्वे करना है, हमें अगर ट्रांसमिट करना है तो कौन से मोड से हुआ, किसके थ्रू हुआ, कौन से रिसोर्स यूज हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, रिसोर्स कौन सा यूज हो रहा है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में, ट्रांसमिट करने, ये हमारा क्या हुआ, ट्रांसमिशन मोड। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानेंगे कौन कौन से मोड अवेलेबल है, वो कैसे काम करता है और कौन सा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे डोरा मगर में कुछ सोशल नेटवर्क हो गए। ठीक है, और इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपके पास कुछ क्वेरी होगा, कुछ क्वेश्चन होगा या कुछ टॉपिक्स होंगे जो जिसे आपको फिर से डिस्कशन करना है, फिर से अगर कुछ प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहे, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे एडोरा मगरिब नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिए हैं, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ हमारे एडोरा मगरिब नाम के एप्लीकेशन पे जितने भी अभी तक पीडीएफ पढ़ते हैं, जैसे हमारे पॉलिटेक्निक के, हमारे बीटेक डिप्लोमा के जितने भी सारे ब्रांच है, हमारे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारे ब्रांच के सारे सेमेस्टर के पीडीएफ अवेलेबल है। आप वहाँ से पढ़ सकते हो, कभी भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और जो भी कोर्स हमारे एडोग्राम एकेडमी पे अवेलेबल है वो भी वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मोड। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। ये तो हम देख चुके थे कि ट्रांसमिशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में कौन सा मोड यूज होता है, यानी कौन सा रिसोर्स यूज होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, ये ट्रांसमिशन मोड हमारा 2 टाइप्स का होता है मेनली। ठीक है, 2 टाइप्स मतलब फर्स्ट वन इज सिंप्लेक्स एंड सेकेंड वन इज डुप्लेक्स। ठीक है, डुप्लेक्स का हमारा पार्ट होता है 2, वो हमारा 1 हो गया हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो हम इसे डिस्क्राइब में जानेंगे कैसे होता है, कैसे। यहाँ हमारा पहला है सिंप्लेक्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये मेन फ्रेम क्या है, एक कंप्यूटर है। ठीक है, जब हमारा 2 कंप्यूटर के बीच में हमारा कम्युनिकेट हो रहा है तो ये यूनिडायरेक्शनल, डायरेक्शन ऑफ डाटा बस एक डायरेक्शन में है, मतलब यूनिडायरेक्शनल है। मतलब एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका लेन है या फिर वन वे स्ट्रीट होता है, ठीक है, तो उसमें बस वन, मतलब अगर आप एक डायरेक्शन में जा पा रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आप अपोजिट डायरेक्शन में उस लेन से नहीं आ सकते। मतलब समझ रहे होंगे कि अगर आप, ये मान के चलिए डायरेक्शन है, एक लेन है, स्ट्रीट है, तो आप अगर इस डायरेक्शन में जा पा रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आप अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ पाते, ऐसा नहीं होगा, बस यही होगा, यानी एक डायरेक्शन में, यानी हमारा यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट हमारा है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या हुआ कि ये 2 वे तो है, दोनों वे में डायरेक्शन में हमारा एक्सचेंज हो पा रहा है इन्फॉर्मेशन, बट एक समय पर बस एक ही हो पा रहा है। मतलब अगर हमारा पहला सेकंड में ये डायरेक्शन, ये सेंडर की तरह काम कर रहा है, तो नेक्स्ट डायरेक्शन में हमारा, नेक्स्ट टाइम पे हमारा इस डायरेक्शन में काम करेगा। मतलब एक समय पर बस एक ही डायरेक्शन में हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स क्या हुआ, 2 वे, मतलब जैसे, अच्छा हम हाफ डुप्लेक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए एक आपका लेन है या फिर स्ट्रीट है, उसमें एक बाइक का स्पेस है, कैपेसिटी क्या है वो लेन का, बस 1 बाइक जा सकता है। ठीक है, तो अगर 2 बाइक या फिर मोर देन 1 बाइक हमारा लाइन में लगे हुए भी हैं, तो एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन, एक ही मतलब हमारा बाइक जा पा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हमारा दूसरा बाइक जा पाएगा, मतलब एक साथ हमारा 2 बाइक काम नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, हाफ डुप्लेक्स का, एक साथ नहीं हो पा रहा है, एक समय पर एक ही हो रहा है, बट वो काम कर सकता है, बट अनदर टाइम पे, नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा क्या कहें, जैसे हमारा 2 वे लेन है। ठीक है, 2 वे हमारा स्ट्रीट होता है ना, 2 वे लेन होता है ना, तो उस 2 वे लेन में कि आप देख रहे होंगे कि एक साथ एक बस या फिर कार एक डायरेक्शन में जा रहा है और उसी टाइम पे अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई व्हीकल जा रही है, तो ये क्या हुआ हमारा
टू वे हुआ, ठीक है, मतलब एक साथ दोनों डायरेक्शन में काम हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है हमारा सिंप्लेक्स मोड का, कि द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल एज वन वे स्ट्रेट। जैसे हम अभी देखेंगे वन वे स्ट्रेट या फिर वन वे लेन जो होता है उसमें क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि आप एक डायरेक्शन में जब जा पा रहे हो तो नेक्स्ट टाइम अपोजिट डायरेक्शन में आप उस लेन से नहीं आ सकते, मतलब अपोजिट डायरेक्शन नहीं होता, बस आप एक ही डायरेक्शन में उससे जा सकते हो। जैसे हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टू डिवाइस और अ लिंक कैन ट्रांसमिट, द अदर कैन ओनली रिसीव, ठीक है, ओनली वन ऑफ द टू डिवाइस। मतलब जैसे हमारा ये सेंडर है, ठीक है, ये रिसीवर है, ये सेंडर है एंड रिसीवर है। तो सेंडर अगर हमारा सेंड कर रहा है इन्फॉर्मेशन को तो वो रिसीवर नहीं बन सकता, ठीक है। अगर रिसीवर हमारा रिसीव कर रहा है तो वो सेंडर नहीं बन सकता है। मतलब कोई एक पार्टी हमारा सेंडर बनेगा, वो रिसीवर नहीं बन सकता। अनदर पार्टी अगर रिसीवर बन रहा है तो वो सेंडर नहीं बनेगा। मतलब कि जब सेंड कर रहा है तो बस सेंड ही कर सकता है, यानी कोई एक काम हो रहा है एक पार्टी के द्वारा, एक डिवाइस के द्वारा, एक हार्डवेयर के द्वारा, तो ये हमारा क्या हुआ, यूनिडायरेक्शनल हुआ, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारा क्या हो गया, कीबोर्ड एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर, ठीक है। हम पहले जानते हैं कीबोर्ड कैसे हमारा सिंप्लेक्स मोड पे काम करता है। तो कीबोर्ड में हम देखे होंगे कि हम उससे क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, ठीक है, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड क्या एग्जांपल, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में, अगर नहीं देखे तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो आप अगर कुछ इनपुट डाल रहे हैं तो वो इनपुट के जैसा ही काम करेगा। इनपुट हम उसे डाल सकते हैं, हम उस कीबोर्ड से आउटपुट नहीं ले सकते, ठीक है, हम बस उसे कुछ भेज सकते हैं, उसे ले नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब इनपुट की तरह काम करेगा, वो आउटपुट के जैसा काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या, ट्रेडिशनल मॉनिटर। ट्रेडिशनल मॉनिटर क्यों कहते हैं कि ट्रेडिशनल में ऐसा होता था, अब तो मॉनिटर पे हम इनपुट एंड आउटपुट दोनों दे सकते हैं। जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल हमारा क्या है, ये एक स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, जिस मोबाइल से आप देख रहे होंगे, या फिर लैपटॉप भी होता है तो वो हमारा भी स्क्रीन टच होता है, ठीक है। मान के चलिए मोबाइल का एग्जाम्पल लेते हैं कि आप मोबाइल से आप टच भी कर पा रहे हो, यानी आप इनपुट भी डाल पा रहे हो कि हमें कौन सा पेज जाना चाहिए, कौन सा एप्लीकेशन खुलना है, तो ये आप इनपुट भी डाल पा रहे हो एक स्क्रीन से, एंड उसी स्क्रीन पे आपको आउटपुट भी आता है। तो ये हमारा क्या हुआ, टू वे। बट ट्रेडिशनल मॉनिटर में क्या होता था, ट्रेडिशनल जो पहले यूज होता था, ठीक है, आधुनिक तौर से, उस टाइम क्या होता था कि ऐसे भी अभी भी बहुत जगह कंप्यूटर जो हमारा यूज होता है उसमें क्या होता है, वो बस आउटपुट दिखा सकता है। अगर टच स्क्रीन नहीं है तो वो क्या कर रहा है, बस आउटपुट दिखा पा रहा है, हम इनपुट नहीं दे सकते हैं उस मॉनिटर की हेल्प से। मतलब वो हमारा क्या किया, एक डिवाइस, एक हमारा मॉनिटर जो है वो बस एक काम किया, क्या किया, वो आउटपुट दे सकता है, यानी क्या हुआ, ये यूनिडायरेक्शनल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हाँ, नेक्स्ट मॉनिटर वही चीज़ है कि हमारा कीबोर्ड से हमारा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनपुट, एंड मॉनिटर से हमारा एक्सेप्ट कर सकते हैं आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सिंप्लेक्स मोड कैन यूज द इंटायर कैपेसिटी। यस ऑफ कोर्स, अगर हम देखें कि अगर चैनल का कैपेसिटी 4 बिट पर सेकेंड है, ठीक है, मतलब चैनल कैपेसिटी हम कैसे मेजर करते हैं, बैंडविड्थ के द्वारा मेजर करते हैं। तो बैंडविड्थ का हमारा कैसे, अगर 4 बिट पर सेकेंड है, मतलब 4 बिट एक सेकेंड में जा सकता है, ठीक है, मतलब ये हुआ। तो अगर हमारा सेंडर या फिर हम कह सकते हैं दो पार्टी है, दो डिवाइसेस है, तो वन डिवाइस 4 बिट एक सेकेंड में भेज सकता है, यानी वो जितना चैनल का कैपेसिटी है वो सारे कैपेसिटी को यूज कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि रिसीवर बस रिसीव कर सकता है, वो सेंड नहीं कर सकता। तो हमारा चैनल का कैपेसिटी वो डिवाइड नहीं होगा, बस हम यूज़ कर सकते हैं, हम सेंडर जो भेज रहे हैं बस वही यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा कैपेसिटी जितना है उतना हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम एक साथ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं एक एडवांटेज कर सकते हैं सिंप्लेक्स मोड में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डुप्लेक्स का फर्स्ट पार्ट, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, नाम से लग रहा होगा हाफ डुप्लेक्स, मतलब एट अ टाइम बस एक ही डायरेक्शन काम करेगा। जैसे इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। मतलब टू स्टेशन है या फिर टू पार्टीज है, टू डिवाइसेस है, टू हार्डवेयर है, तो वो दोनों काम कर सकता है, ठीक है, वो रिसीव भी कर सकता है, सेंड भी कर सकता है, बट एक समय पर कुछ एक ही कर सकता है, एक समय पर दोनों काम नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफिनेशन है पॉइंट है, वन डिवाइस व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग देन अदर कैन ओनली रिसीव एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर मान के चलिए हम सेंड कर पा रहे हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो उस टाइम हम रिसीव नहीं कर सकते हैं, मतलब उस टाइम हमारा रिसीवर कुछ से सेंड नहीं कर सकता,
मतलब एक टाइम पे कोई एक, जैसे हमारा ये सेंडर हो गया एंड ये रिसीवर हो गया, ठीक है, ये सेंडर है एंड रिसीवर है। तो सेंडर अगर सेंड कर पा रहा है तो ये रिसीव नहीं कर पाएगा। रिसीव नहीं कर पाएगा मतलब क्या, ये सेंड नहीं करेगा कुछ, ठीक है। अगर हमारा एक टाइम पे नेक्स्ट टाइम अगर रिसीवर हमारा सेंडर की तरह काम करेगा, यानी रिसीवर हमारा कुछ सेंड कर रहा है, उस टाइम रिसीवर कुछ रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिसीवर सेंड कर रहा है, रिसीवर सेंडर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। क्यों रिसीवर रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेंडर उस टाइम कुछ सेंड नहीं कर पाएगा। क्यों सेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सेंड कर चुका है, मतलब ये वन वे है, एक समय पर बस एक ही सेंड कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है, समझ लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है या इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कार इज ट्रेवलिंग इन वन डायरेक्शन, कार गोइंग टू अदर वे मस्ट वेट। या ऑफ कोर्स जैसे हमारा अभी हम एग्जाम्पल भी लिए थे कि एक बाइक का अगर चैनल का कैपेसिटी है कि वो बाइक या फिर लेन का या स्ट्रीट गली का अगर कैपेसिटी है कि एक बाइक उधर से गुजर सकता है, ठीक है, जा सकता है, तो दूसरा बाइक नहीं आ सकता एक टाइम पे। अगर वो बाइक चले जाएगा फिर नेक्स्ट बाइक आएगा, मतलब एक टाइम पर बस एक ही जा पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाफ डुप्लेक्स का इंटायर कैपेसिटी। यस ऑफ कोर्स यहाँ भी वही चीज़ है जो हमारा सिंप्लेक्स में था, बट थोड़ा अलग वे में है। कैसे, ये देखते हैं। जैसे हमारा देखें कि अगर सेंडर कुछ सेंड कर पा रहा है तो वो जितनी भी चैनल कैपेसिटी है वो उस मतलब जितना कैपेसिटी वो यूज कर लेगा। अगर 4 बीट पर सेकेंड है तो वो 4 बीट एक साथ भेज सकता है इन्फॉर्मेशन। सेम उसी तरह हमारा डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स में वही चीज़ होता है, क्योंकि क्या है, हमारा एट अ टाइम एक साथ दोनों नहीं हो सकता है। एट अ टाइम कोई एक ही हो सकता है, एक समय पर कोई एक ही हो सकता है या एक ही इन्फॉर्मेशन भेज सकता है, ठीक है। तो मान के चलिए एक फर्स्ट पार्टी है एंड सेकंड अनदर पार्टी है। अनदर पार्टी क्या करेगा, रिसीव कर रहा है मान के चलिए, और फर्स्ट पार्टी क्या करेगा, सेंड कर रहा है। तो जब ये सेंड कर रहा है तो वो तो सेंड नहीं करेगा, इसे पता है कि ये क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स है, तो ये जितने चैनल का कैपेसिटी है वो यूज कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि रिसीवर वो बस रिसीव कर सकता है, अभी वो सेंड नहीं कर सकता। जब हमारा सेंडर का जो भी काम है सेंड कर देता है इन्फॉर्मेशन, जब वो इन्फॉर्मेशन सेंड करना हो चुका होता है देन वो फिर रिसीव कर सकता है। फिर रिसीवर है तो वो सेंडर की तरह काम करने लगेगा, मतलब वो फिर इन्फॉर्मेशन सेंड करने लगेगा, ठीक है। तो वो फिर अपना चैनल को जो कैपेसिटी है वो यूज कर सकता है, उसे पता है कि हम अब सेंड कर रहे हैं एंड अदर पार्टी नहीं करेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं वॉकी टॉकी एनसीबी। यस ऑफ कोर्स वॉकी टॉकी हम कह सकते हैं ये क्या हुआ, हमारा एक रेडियो का छोटा रूप कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि रेडियो के जैसा ही दिखने में लगेगा, उसमें एक एंटीना होती है एंड वो वायरलेस होती है, उसमें वो रेडियो वेव के बेस पे काम करता है। तो वॉकी टॉकी में क्या होता है कि अगर आप कुछ सेंड कर रहे हो तो रिसीवर जो, जैसे हमारा वॉकी टॉकी बात करने के लिए होता है, जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं ना वैसा ही होता है, बट फ़ोन पे हम टू वे होता है तो ये फुल डुप्लेक्स की तरह काम करता है। लेकिन हमारा यहाँ क्या है कि हम अगर बोल पा रहे हैं तो वो बस रिसीव करेगा, वो बोलेगा नहीं। एंड वो फिर नेक्स्ट ये फ्रिक्वेंसी के फंडा पे काम करता है कि अगर हमारा फ्रिक्वेंसी सेट की एंड उस फ्रिक्वेंसी पे बेस पे हम बोल पा रहे हैं वो बस सुन सकता है, एंड नेक्स्ट अनदर फ्रिक्वेंसी के बेस पे वो फिर बोलेगा एंड हम सुन सकते हैं। ये हमारा फ्रिक्वेंसी के फंडा पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द हाफ डुप्लेक्स मॉडल यूज्ड फॉर द, हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम चीज़ जो अभी हम देखें कि इंटर कैपेसिटी को वो रख पाता है, यूज कर पाता है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन का यूज हो सकता है, यानी एक समय पर एक ही पार्टी सेंड कर सकता है या फिर रिसीव कर सकता है। सेम चीज़ वही पॉइंट है जो हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फुल डुप्लेक्स क्या होता है। फुल डुप्लेक्स को क्या कहते हैं, हम डुप्लेक्स भी कह सकते हैं, या ऑफ कोर्स डुप्लेक्स का दो पार्ट है, हमारा फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। इसका पॉइंट क्या है, बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, मतलब बोथ स्टेशन, बोथ पार्टीज, बोथ हार्डवेयर एक साथ रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इज लाइक अ टू वे स्ट्रीट, जो अभी हम देख चुके थे कि अगर हमारा टू वे लेन है तो हम देखते हैं कि एक डायरेक्शन में अगर जा पा रहा है तो नेक्स्ट लेन से, नेक्स्ट स्ट्रीट से दूसरा डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में भी जा पा रहा है। मतलब फर्स्ट डायरेक्शन में हम अगर जा रहे हैं तो दूसरे लेन से अपोजिट डायरेक्शन में भी उसका आ रहा है, ठीक है। यानी दो वे एक साथ
काम कर रहा है टू वे लेन पे। तो ये हमारा फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल हो सकता है, या हम डेली यूज में कर सकते हैं, जैसे हम टेलीफोन पे बात करते हैं या फ़ोन कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आप बोल रहे हो उसी टाइम वो भी बोल सकता है, मतलब कि एक पार्टी दो तरह से काम कर सकता है एक समय। यानी एक पार्टी अगर हम बोल रहे हैं कुछ तो हम सुन भी सकते हैं उसी टाइम पे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टू वे मतलब फुल डुप्लेक्स। जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, या ऑफ कोर्स टू पीपल कम्युनिकेट बाय द टेलीफोन लाइन, ये हमारा फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल हो गया। used when communication in both direction is required all the time. yes of course, जब हमारा फुल डुप्लेक्स कम काम आता है जब हमारा कम्युनिकेशन ऐसा हो कि जब दोनों एक दूसरे का बात सुन सके या फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके सॉरी। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान के चलिए फुल डुप्लेक्स का हम अगर हम एग्जाम्पल ले तो वो उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन जो हमारा होता है या फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का तरीका होता है वो बहुत इफेक्टिव माना जाएगा। क्यों इफेक्टिव माना जाएगा, क्योंकि हम एक समय पर सुन भी सकते हैं और हम कुछ दे भी सकते हैं, यानी सेंड भी कर सकते हैं, प्रोड्यूस भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। कम्युनिकेशन तो ऐसे ही होता है ना कि कम्युनिकेट कर रहे हैं फेस टू फेस तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों होता है, यानी कि हम दोनों एक दूसरे का बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्टिव माना जाएगा फुल डुप्लेक्स को, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ एक चीज़ डिफरेंस आ गई कि द कैपेसिटी ऑफ द चैनल हाउएवर मस्ट बी डिवाइडेड। मतलब हमारा जो कैपेसिटी है, चैनल का कैपेसिटी जो है वो डिवाइड हो जाता है। मान के चलिए अगर आपका चैनल कैपेसिटी 4 बिट पर सेकेंड है, यानी आपका बैंडविड्थ, चैनल का जो बैंडविड्थ है वो 4 बिट पर सेकेंड है, तो वो 2 बिट करके रिसीवर एंड सेंडर यानी दोनों पार्टी के बीच में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर मान के चलिए वन पार्टी सेंड कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, तो हो सकता है उसी टाइम पे हमारा रिसीवर भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। जो हमारा अदर पार्टी है वो भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो ऑफकोर्स ये डिवाइड होगा 2 बिट में, ठीक है। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड हम किसे कहते हैं, आप इसे ना ब्रेक करके पढ़िए, ट्रांसमिशन क्या होता है, मोड क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड में ही सारा कुछ रखा हुआ है, वर्ड में ही सारा डिफिनेशन है, वर्ड से ही आप समझ में पाइएगा और वर्ड से ही आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। हम तो देखें सिंप्लेक्स, क्योंकि सिंप्लेक्स तो बहुत इजी है, बट हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स में क्या डिफरेंस है ये आप दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा डाटा एंड सिग्नल। डाटा और सिग्नल होता क्या है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे, समझेंगे, डिस्क्राइब वे में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करना है या कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रही है तो अगर आपको लग रहा होगा फिर से डिस्कशन जरूरी है तो आप ये बताइएगा, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, ठीक है। एंड हमारा एडोग्राम एकेडमी का एक एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाके, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वहाँ जितने भी हमारा अभी बीटेक के, फिर पॉलिटेक्निक के, डिप्लोमा के सारे ब्रांच के सारे सेमेस्टर के पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। आप कभी भी उसको डाउनलोड करके ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ सकते हैं और वहाँ हमारे कोर्स भी अवेलेबल, वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय।